Welcome to my channel Geology World, and this is the part 2 of chapter 11 folding. This part we are beginning from structural elements of folds. आज हम जानेंगे कि जो एक फोल्ड होता है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मतलब उसमें क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे मिलके एक फोल्ड बनता है. इसे हम जियोमेट्री ऑफ फोल्ड्स ही बोल सकते हैं. मतलब एक फोल्ड को एक जियोमेट्रिक पीस की तरह देखें तो उसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे अलग अलग कर सकते हैं कि ये एक फोल्ड है तो इसमें ये वाला पार्ट जो पहला पॉइंट है वो है लिम्ब. तो लिम्ब होते हैं दो स्लोप्स ऑफ अ फोल्ड, जैसे कि ये एक लिम्ब है, ये एक लिम्ब है. तो ऐसे ही हर फोल्ड के दो लिम्ब्स तो होते ही हैं. दूसरा पार्ट है एंटीक्लाइन या फिर अप फोल्ड. अप फोल्ड हमने पढ़ा था जो कि ऐसे वाला पार्ट होता है जो ऊपर उठा वाला होता है, उसे अप फोल्ड बोलेंगे. और उसका दूसरा नाम एंटीक्लाइन भी होता है. एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट और इंक्लाइन का मतलब स्लोप. चीज़ जब नीचे की तरफ स्लोप करती है तो उसे इंक्लिनेशन बोलते हैं, पर अगर वो उल्टा हो मतलब ऊपर की तरफ करने लग जाए तो उसे एंटीक्लाइन बोलेंगे. सो नेक्स्ट सिंक्लाइन या डाउनफॉल. एंटीक्लाइन का बिल्कुल उल्टा सिंक्लाइन हो गया, या अप फोल्ड का बिल्कुल उल्टा डाउनफॉल हो गया. जो नीचे वाला पार्ट होता है मतलब फोल्ड का जो इस तरह का पार्ट होता है, ऐसे ऐसे फोल्ड होते हैं, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो डाउन फोल्ड कहलाएगा. फोल्ड्स के अंदर के जो डिप्रेशन होते हैं, जो वैलीज होती है, उसी को डाउन फोल्ड बोलेंगे. एंड द फोर्थ इज़ एक्सिस ऑफ अ फोल्ड एंड एक्सियल प्लेन. अब एक्सियल प्लेन क्या होता है फोल्ड के अंदर? एक इमेजिनरी लाइन जैसा होता है जो कि फोल्ड के मिडिल में होता है. जैसे फोल्ड के मिडिल में यहाँ पे एक लाइन बना दी है इमेजिनरी, और इसी को एक्सिस बोलते हैं. एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ द फोल्ड. फिफ्थ इज क्रेस्ट एंड बेस. जो अपफोल्ड का हाईएस्ट पॉइंट होता है उसी को क्रेस्ट बोला जाता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा. और जो लोएस्ट एंड होगा, जो लोएस्ट पॉइंट होगा, या उसी को बेस बोलेंगे. सिक्स्थ इज़ हिंज. हिंज क्या होता है? जो किसी फोल्ड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्ट्रेस वाला पॉइंट होता है उसी को हिंज बोला जाता है. जैसे कि कोई फोल्ड है वो बेंड हो रहा है, इस तरीके से बेंड हो रहा है, तो उसका जो बेंडिंग पॉइंट होगा जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो वही हिंज कहलाएगा. सेवन्थ इज़ हिंज लाइन. हिंज लाइन एक इमेजिनरी लाइन जैसा होता है जहाँ पे दो हिंजेस मिल रहे होते हैं एक फोल्ड में. मतलब टू सिंक्लाइंस या टू डाउन फोल्ड्स एक साथ मिल रहे होते हैं जहाँ पे, उसी को हिंज लाइन बोलेंगे क्योंकि वही मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट होता है. एट्थ इज़ हिंज जोन. हिंज के पूरे जोन को ही, जिस पूरे एरिया में एक हिंज हो उसी को हिंज जोन बोलेंगे. नाइन्थ इज़ डिप. डिप होता है उसे हमेशा हॉरिजॉन्टली मेजर किया जाता है कि कितना ज़्यादा इंक्लाइन हो रहा है वो फोल्ड हॉरिजॉन्टली, और उसे डिग्रीज़ में मेजर किया जाएगा. टेंथ इज़ स्ट्राइक. स्ट्राइक जो होता है हमेशा डिप के नीचे आता है. ये एक फोल्ड है और यहाँ पे जो इसका डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन बनेगा ये इसका डिप हो जाएगा, और यहाँ पे जो रॉक जा रहा होगा अंदर इसी को बोलेंगे हम स्ट्राइक. नेक्स्ट इज़ आउटक्रॉप. आउटक्रॉप उसे बोलेंगे जब अंदर का जो रॉक बेड का एरिया है वो एक्सपोज हो जाए, मतलब वो हमें दिखने लग जाए. सारे लेयर्स ऑफ रॉक जो हैं, जो लेयर्स ऑफ स्ट्रेटा है, वो हमें जब दिखने लग जाए तो उसी को आउटक्रॉप बोलेंगे. द नेक्स्ट टू आर एंटीक्लिनोरियम एंड सिंक्लिनोरियम. जो एंटीक्लिनोरियम है वो बोलेंगे बहुत सारे एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस जब एक साथ प्रेजेंट हो तो उसी को एंटीक्लिनोरियम बोलेंगे. मतलब एक बहुत बड़ा सा एंटीक्लाइन जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस हो, और सिंक्लिनोरियम एक बड़ा सा सिंक्लाइन जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस प्रेजेंट हो. जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये सिंक्लाइन है और ये एंटीक्लाइन है, ये उठा हुआ है, पर इसमें भी बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ नीचे ऊपर है, और इसमें भी यहाँ पे सिंक्लाइन बहुत सारे दिख जाएंगे और एंटीक्लाइंस.